अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसे हम कहते हैं कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज है, जैसे हम कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात। तो अशरफुल मखलूक़ात जो होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज है। उसके अंदर जो है तमाम ऑर्गन जो है इसकी बॉडी में मौजूद हैं और जो है वो एक हाईली नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो लाइफ है, ये जो हमारी ज़िंदगी है, इसकी फाउंडेशन कैसे हुई है? इसकी फाउंडेशन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड से हुई है, एक केमिकल जो है फाउंडेशन। तो जब हम केमिकल फाउंडेशन की बात करते हैं इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कहता है कि एक लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुए एक छोटे से पार्टिकल जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स क्लास में और 9th-10th में भी आप पढ़ के आ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एटम बना लेते हैं। और हम जैसे कहते हैं कि ये दुनिया किससे बनी है, तो हम हमारा जो आंसर होता है वो होता है मैटर। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि वज़न घेरे और जो है उसका अपना मास हो। तो ये जो है हम एटम भी जो है एक तरीके से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो छोटे से छोटा ज़र्रा जब आपस में मिलता है, यही दो एटम आपस में मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब मज़ीद अगर डिफरेंट जो है हमारे पास एलिमेंट मिले तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर जो हम आ गए, सस्पेंशन है, मॉलिक्यूल है, मिक्सचर है, तो हम केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इज़ अ बायोलॉजिकल, जब यही केमिकल ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो अगर ये केमिकल कार्बन के साथ चेन बनाते हैं तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर विदाउट कार्बन नहीं मौजूद है तो उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सिंपल, इनका वजन लाइट होता है, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे इन्होंने कहा सिंपल शुगर। जैसे कि आप कहते हैं कि छोटे छोटे हमारे प्लस यानी कि ग्लूकोज हैं, या हमारा स्टार्च है, या हमारा ग्लाइकोजिन है, ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो ये बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन बना लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास फैटी एसिड है, फैटी एसिड प्लस 1 ग्लाइसरॉल है, तो ये आपस में मिलकर लिपिड बना लेते हैं। इसी तरीके से हमारा यानी कि डीएनए, आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियेट बेस से बना होता है। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन यानी कि पैरामिडाइन और प्यूरिन की जो चेन बनती हैं, और प्लस फास्फोरस है, कार्बन की चेन होती है। ये तमाम चीज़ें जो न्यूक्लिक एसिड बनाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम कहते हैं ऑर्गेनल। जैसे कि आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनल है। अब मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल, ये एटीपी सप्लाई करता है। एटीपी सप्लाई यानी कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो एनर्जी कौन सा सबसे ज़्यादा जो है हमारा मॉलिक्यूल सप्लाई करता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। तो मिसाल के तौर पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंपोजिशन होगी वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च होंगी, या ग्लाइकोजन होंगे, या इनके अंदर जो है हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। जब एक जैसे केमिकल्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? एक ऑर्गेनल्स बना लेंगे। जैसे कि आप न्यूक्लियस के बराबर में देख रहे हैं कि ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को यूटिलाइजेशन करना। ये तमाम ऑर्गेनल जब सेल्स में जो है वजूद में आते हैं तो ये एक सेल बना लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे आप कहते हैं कि आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको ब्रिक्स की ज़रूरत होती है कि स्मॉल यूनिट की। जब ये आपस में, जब ये सेल, जैसे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जब सेल बन गया तो अब यही सेल मिलके आपस में क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे, यानी कि लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? लेयर बनाएंगे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगे, मसल्स टिश्यूज बनाएंगे, नर्वस टिश्यूज। अब यही टिश्यूज जो है आपस में मिलते हैं तो ये आपने जैसे रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, यानी कि हम जो एक एम्ब्रॉय होता है उसके अंदर जर्मिनल लेयर जो है वो टिश्यूज ओरिजिनेट करते हैं। यानी कि हमारे पास 3 लेयर स्टार्ट हो जाती है। एक होती है हमारे पास एक्टोड्रम, एक होती है एंडोड्रम, एक होती है मीजोड्रम। एक्टोड्रम का काम क्या है? स्किन बनाना, ग्लैंड बनाना, नर्वस सिस्टम, रेटिना, लेंस, इरीज, आईज, नेजल एपिथेलियम। एंडोड्रम जो अंदर वाली जो मीजोड्रम यानी कि टिश्यूज होते हैं, लेयर्स होते हैं, वो एलिमेंट्री कनाल्स बनाते हैं।
जो बीच में इन दोनों के जो होते हैं वो मेसोड्रम होते हैं, जिनका काम है हार्ट, ब्लड वेसल बनाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब ये तीनों लेयर आपस में मिलती हैं, यानी कि मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो हमारे वजूद में आते हैं, वो बनते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप फिगर में कि ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए, ऑर्गन जो है वो बन गए हैं। अब हमारे पास जो है नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन, जैसे कि हमने ईंटों से मुख्तलिफ कमरे बना लिए हैं, अब आपस में उन कमरों के अंदर हम सप्लाई कैसे करें, वाटर कैसे सप्लाई करें, बिजली कैसे सप्लाई करें। तो उनकी सप्लाइजेशन के लिए जो है हमें एक जाल यानी कि एक नेटवर्क का सिस्टम की ज़रूरत होती है। उस नेटवर्क के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के थ्रू करते हैं, जो कि आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेशन के तौर पर काम करें। नर्वस टिश्यूज़ को पता होना चाहिए कि हार्ट में लंग सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही नहीं हो रही, डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल हो गया नहीं। ये आपस में जब ये कोऑर्डिनेशन मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि दिल काम कर रहा है तो दिमाग रुक गया, तमाम चीज़ अपने वक्त पे काम कर रही होती हैं, एक साथ मिलकर कर रही होती हैं। तो जब ये आपस में एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाते हैं। जैसे कि आपके तौर पर इंसेक्ट है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी दी है, प्लांट बॉडी दी है। अब यहाँ तक तो इंसान एक रेस जो है हासिल कर चुका है, यानी कि स्पर्म से लेकर एम्ब्रॉय तक, फर्टिलाइजेशन तक एक जो है वो बेबी ओरिजिनेट हो गया। लेकिन डार्विन की थ्योरी कहता है कि अब जैसे डॉग की फैमिली है, डॉग ने जो है 11 या उससे ज़्यादा जो है ऑफ स्प्रिंग जो उसने प्रोड्यूस किए, लेकिन उसमें से 3-4 ही जो है वो फिट होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो उनका फिट होना ये बॉर्डर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं स्पीशीज। एक डॉग की फैमिलीज है, एक जैसे ही पेरेंट्स हैं, तो हम उन्हें स्पीशीज ही कहेंगे। अब यही स्पीशीज आपस में जब एक ही डॉग की फैमिली जब आपस में मिलती हैं, मेंबर्स बनाते हैं, एक मेंबर्स, दूसरा मेंबर्स, तीसरा मेंबर्स, यानी कि एक ही एरिया में के एक ही जैसी स्पीशीज के जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी हम किसे कहते हैं? कम्युनिटी हम कहते हैं, अब जैसे हमारे पास सेप्रोफाइटिक ग्रुप भी आ गया है, हमारे पास किंगडम प्लांटिया भी आ गया है, हमारे पास एनिमिलिया ग्रुप के अंदर जो है कार्बीवोरस है, प्रोड्यूसर है, कार्निवोरस है। तो ये तमाम जब आपस में मिलते हैं फिर डिकम्पोजर बनते हैं, तो ये कम्युनिटी बना लेते हैं। उसके बाद जो है अब यही कम्युनिटी जो है जब हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, यानी कि हमारा वाइंड, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, ये तमाम चीज़ें जब नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये इकोसिस्टम बना लेते हैं। अब यही इकोसिस्टम जब चेन की सूरत में, यानी कि बायो माने सर्किल शेप में आ जाए लिविंग, यानी कि एक फ्रॉग को ने जो है मछली का टेड यानी कि लार्वा को बना खाया, अब फ्रॉग को जो है एक स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसी फॉक्स ने खा लिया, फॉग को जो है किसी और दूसरे एनिमल ने खा लिया, फिर वो आगे मज़ीद डिकम्पोजर, तो ये लाइफ जो है मज़ीद चलती रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यू है, ये कभी नहीं रुकेगी जब तक ये दुनिया चल रही है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।